अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज से, सारी इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल की बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताएंगे। नामा का बाकायदा आगाज करेंगे और बात करेंगे आज की बड़ी और अहम खबरों के हवाले से, बताएंगे कि पाकिस्तान नामा का हिस्सा बनाएंगे कौन सी खबरों को। तो सबसे पहले बात की जाएगी IMF के हवाले से कि IMF ने डू मोर के मुतालबात कर दिए हैं और बात की जाएगी FPR की मजीद टैक्सेस लगाने की तैयारियां जो कि जोरों शोर से जारी हैं और ईद कुर्बान करीब है तो मवेशी मंडियों की रौनकें भी उरूज पर पहुंच चुकी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के हवाले से। तो आइंदा माली साल के लिए FPR की टैक्स वसूलियों का हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है, जो कि रवा माली साल के हदफ से तकरीबन 3500 अरब रुपए ज्यादा है। टैक्स वसूलियों के इस हदफ को हासिल करने के लिए इस वक्त क्या तजावीज़ ज़ेर गौर है, ये तमाम तर सूरत हाल जानेंगे इशफाक मुगल से। इशफाक मुगल बताएगा क्या तजावीज़ दी जा रही हैं और टैक्सेस लगाने के हवाले से क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, आइंदा माली साल के बजट की तैयारियों का सिलसिला जारी है और इस वक्त FBR में जो है वो टैक्स प्रपोजल पर काम किया जा रहा है कि किन तजावीज़ को आइंदा माली साल के बजट में जो शामिल किया जाए और किन को शामिल नहीं किया जाए। बुनियादी तौर पर जो है ये टैक्स वसूलियों का जो हदफ है वो 12,900 अरब रुपये मुकर्रर किए जाने का इम्कान है, जो IMF की तरफ से तजवीज़ किया गया है। ताहम हतमी तौर पर जो काबीना इस बात का फैसला करेगी कि आइंदा माली साल के दौरान टैक्स वसूलियों का हदफ जो है कितना होगा, लेकिन इम्कान यही है कि 12,900 अरब रुपए की टैक्स वसूलियों का हदफ होगा आइंदा माली साल के लिए, जो रवा माली साल के हदफ के बरक्स तकरीबन जो है वो 3500 अरब रुपए का इजाफा है। इस 3500 अरब रुपए के इजाफे के लिए जहां आइंदा माली साल के दौरान महंगाई की शरह पर जो इन्हिसार किया जाएगा, जो FPR की जो मिशनरी है या उनके हुकाम है उनकी यही तवक्को है कि आइंदा माली साल के दौरान जो इन्फ्लेशन 15% से ज़ायद रहेगी। इसके अलावा दिगर जो है इक़दाम उठाए जा रहे हैं टैक्स वसूलियों के हवाले से, खासकर जो टैक्स इस्तिस्ना है वो ख़त्म किया जा रहा है। तो मजमूई तौर पर जो है मुख्तलिफ तजावीज़ हैं टैक्स वसूलियों के हदफ के में इजाफे के लिए, ख़ास तौर पर टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए भी जो है मुख्तलिफ तजावीज़ पर इस वक्त काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि रिटेल सेक्टर और जो प्रॉपर्टी का सेक्टर रियल स्टेट उसको भी उनका जो है वो टैक्स नेट में लाया जाए। जी ठीक है इशफाक मुगल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। IMF की 2,000 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने की तजवीज़। आइंदा बजट में महंगाई का नया तूफान आने को तैयार है। तमाम दरामदी अशिया समेत मकामी अशिया महंगी होने का इम्कान है। बजट में लगने वाले टैक्सेस और बास टैक्सेस की शरह में इजाफे से कौन कौन सी अशिया महंगी होने का इम्कान है, ये तमाम तर तफसीलात हम जानते हैं अशरफ मेहताब से। अशरफ मेहताब, किन किन अशिया पर कितना टैक्स लगने जा रहा है और कीमतों में कितना इजाफा हो जाएगा? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी चंद ही रोज़ बाद जो है वफाकी बजट आ जाएगा और IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं उसके अंदर IMF ने कंडीशन लगाई है कि 2,000 अरब रुपए के या तो इजाफी टैक्स लगाएं या जो टैक्स लगे हुए हैं उनकी शरह में इजाफा करें, और ये जो आने वाला साल होगा माली साल 2024 और 25 उसमें 2,000 अरब रुपए ज़्यादा आपने वसूल करने हैं। जो गुज़श्ता माली साल या रवा माली साल कह सकते हैं कि उसका जो हदफ रखा गया था वो 9,400 से ज़ायद का हदफ था और वो टैक्स वसूल हो गया है। तो अब मज़ीद इसको बढ़ा के 2,000 अरब इसमें और ज़्यादा इजाफा किया जाएगा। तो इस तरह से अगर ये हो जाता है तो महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा। मुकामी सतह पे तैयार होने वाली अशिया और ख़ास तौर पे बरामदी अशिया जो है वो महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा अब रह गया तो आटा रह गया या चावल है, चावल की कीमत में भी कह रहे हैं कि कुछ 1-2 दिन हो गए हैं कि उसमें भी कुछ इजाफा हो गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो महंगाई अभी बजट नहीं आया तो शुरू हो गई है। जब बजट आएगा और मज़ीद टैक्स लगेंगे तो फिर तो यकीनी बात है महंगाई का एक नया ही तूफान और सैलाब है। ठीक है इशफाक मुगल, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाक की जानिब से तरक्याती प्रोग्राम से 91 मनसूबे निकालने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया और मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं न्यू न्यूज़ के ब्यूरो चीफ लिहाज अली से पेशावर से। जी लिहाज अली, बताइएगा ख़त लिखा गया है, ख़त का मतन क्या था?
कि बुनियादी तौर पर ये 2 सफाती खत है जो अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को भेजा है। 91 तरक्याती मनसूबे जो 30 DP से पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से ड्रॉप की गई है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इन मनसूबों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। जो खत भेजा गया है इसमें वज़ीर आज़म साहब को कहा गया है कि कौमी इक़्तिसादी कौंसिल और इसके अलावा SIFC के इजलासों में ये फैसला हुआ था कि कोई भी जारी मनसूबा ड्रॉप नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के वो मनसूबे जिन पर तकरीबन 70% तक काम हो चुका है उन्हें भी ड्रॉप कर दिया गया है और SIFC ने इसके साथ वादा भी किया गया था। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। उन्होंने कहा कि अगर IMF का ये शर्त है कि मनसूबे ड्रॉप की जाने तो फिर तमाम सूबों में इकट्ठे उस तरह के मनसूबे ड्रॉप की जाए, न कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है। और ठीक है, इसलिए तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है KPK हुकूमत की जानिब से। बहुत शुक्रिया लिहाज अली अपडेट करने के लिए। पाकिस्तानी ताजरों ने हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह में कमी के बाद शरह सूद में कमी की उम्मीद लगा ली है। ताहम आइंदा माली साल के बजट के हवाले से वो नाउमीद नजर आते हैं। ताजर रहनुमा जावेद बलवानी ने कहा कि कहना है कि मौजूदा वज़ीर तिजारत ने बजट की तैयारी के हवाले से किसी तंजीम से कोई राब्ता नहीं किया है। काशिफ मुनीर हमारे साथ हैं, हम उनसे जान लेते हैं। काशिफ मुनीर, ताजिर बरादरी मजीद क्या कहती है इस हवाले से? जी, स्टेट बैंक की जानिब से आज मॉनेटरी पॉलिसी का जो है ऐलान किया जाएगा, यानी शरह सूद में कितनी कमी की जानी है। नंबर जो महंगाई के आए हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी देखने में आ रही है। कितनी महंगाई की कमी से जो है वो इसका रिलीफ जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी को मिल सकता है। उम्मीद जो है जो लगाई भी है वो तो तकरीबन 2% की लगाई हुई है, लेकिन जो हकीकी नंबर्स हैं महंगाई के उसमें काफ़ी कमी हुई है। मेरे साथ PHMA के सरपरस्त आला जावेद बलवानी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कितना जो है वो शरह सूद में ये कमी का मुतालबा कर रहे हैं और कितनी होनी चाहिए। आपने मुझे जब कहा मॉनेटरी पॉलिसी पे बात करनी है तो मैंने फ़ौरन स्टेट बैंक का डेटा चेक किया और उसमें मालूम किया कि जब 12% जो आज कह रहे हैं कि 38% से 12% इन्फ्लेशन हो गया है, तो उस वक्त क्या रेट था। जब वो रेट चेक किया तो वो निकला 9.75%। तो ये तो अब इसमें तो कोई बात करने की गुंजाइश ही नहीं रहती। जब उस वक्त 9.75% था तो इनको 9.75% कर देना चाहिए, क्योंकि जब ये खुद ही कह रहे हैं कि 38% से 12% महंगाई हो गई है तो 12% पे इनका पुराना एग्जिस्टिंग डेटा बता रहा है कि 9.75%। तो मैं समझता हूँ इनको वही करना चाहिए या उससे 1-8% ज़्यादा रखना। आपने जी जावेद बलवानी साहब की बात सुनी, उन्होंने 2 बातें बताई हैं। एक तो जो शरह सूद में कमी है, उनका कहना ये है कि जो पहले 12% पे जब महंगाई थी तो 9.5% पे शरह सूद थी, स्टेट बैंक को वहीं लाना चाहिए। साथ उनका कहना यह था जो वज़ीर ख़जाना है और जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने किसी एसोसिएशन से मुलाकात नहीं की और वो बजट के हवाले से कोई ख़ास पुरुमीद भी नहीं है। जी ठीक है काशिफ मुनीर, बहुत शुक्रिया। सवाबी से ताल्लुक़ रखने वाले पश्तो फिल्मों और ड्रामों की मशहूर अदाकारा खुशबू कत्ल, लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मकतूला के भाई की मुद्दत में 2 मुल्जिमान शौकत और फलक न्याज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहरुख खान से। जी शाहरुख, बताइएगा, लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, मज़ीद क्या पेशरफ्त हो सकी इस केस में? जी बिल्कुल, ये पुश्तो फिल्मों और ड्रामों की जो मशहूर अदाकारा थी वो कत्ल कर दी गई है और थाना अकबरपुरा की हदूद में अदाकारा की लाश बरामद हुई। अदाकारा को नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग करके कत्ल किया गया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मियां राशिद मेमोरियल अस्पताल में पब्बी में मुंतकिल कर दी है। कत्ल करने की वजूहात ताल तो मालूम नहीं हो सकी। अलबत्ता अदाकारा खुशबू का ताल्लुक सवाबी से और पेशावर में रिहाइश पजीर थी। पुलिस ने मुकदमे और खुशबू के भाई की मदीयत में जो मुल्जिमान के खिलाफ FIR भी दर्ज कर लिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जैकबाबाद के नवाही इलाके गोट सरदार डहानी में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल हो गए। फायरिंग का वाकया डहानी बरादरी के अफराद में रास्ते की गुजरगाह के मामले पर पेश आया है। जैकबाबाद के नवाही इलाके गोट सरदार डहानी में 2 ग्रुप्स में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल हो गए और फायरिंग का जो वाकया था वो डहानी बरादरी के अफराद में रास्ते की गुजरगाह के मामले पर पेश आया, जिसमें 2 अफराद कत्ल कर दिए गए।
कराची के शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमो करम पर पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई। मंगूपीर नया नासिमाबाद के करीब डाकुओं ने बैंक के बाहर शहरियों से 8 लाख रुपए लूट लिए हैं। SSP वेस्ट के मुताबिक बैंक के गार्ड की फायरिंग से एक डाकू जख्मी हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बात कर लेते हैं, उबैद शाह हमारे साथ है। उबैद शाह, पुलिस क्या कर रही है? वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मंगूपीर नया नासिमाबाद के करीब डाकुओं की फायरिंग हुई है। सिक्योरिटी गार्ड फायरिंग से एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ है। डाकू की मंगूपीर के इलाके नया नासिमाबाद के करीब एक शहरी से बैंक से 8 लाख रुपए लेके निकल रहा था, ऐसा कहना है SSP वेस्ट का। मुसल्लम मुलजिमान ने वारदात करके फरार होने की कोशिश की, डकैतों पर फायरिंग की, जिससे एक डकैत जख्मी हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, पुलिस से भी मुकाबला हुआ है। बैंकों से जो शहरी रकम लेके निकलते हैं, इस हवाले से पुलिस ने मुतअद्दिद बार कहा है कि जो बड़ी रकम लेने के लिए बैंकों में जाते हैं वो मुतल्लिका पुलिस को इतला करें। ताहम शहरियों का पुलिस के ऊपर भी एतमाद नहीं है, इसलिए वो बड़ी रकम की जब निकालते हैं तो वो पुलिस को इतला नहीं देते। यही वजह है कि बैंक के अंदर पहले से स्ट्रीट क्रिमिनल मौजूद होते हैं और वो चेक देख लेते हैं कि कितनी रकम निकाली जा रही है, या तो फिर उसको घर की दहलीज पर या बैंक से निकलते साथ ही लूट लिया जाता है। तो हम इस वाक़े में सिक्योरिटी गार्ड 60 साल उम्र जख्मी हुआ है, एक डकैत को भी जख्मी हालत में गिरफ्तार किया है। पुलिस का ये कहना है कि वो इलाके के CCTV फुटेज की मदद से उसके मजीद साथियों की तलाश का सिलसिला जारी किए हुए हैं। ठीक है उबैद शाह, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अहम खबर शामिल करें, स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी का इंदिया दे दिया है और फैसला कर लिया गया है। तो आपको बताते चलें कि स्टेट बैंक की जानिब से बड़ा फैसला जो कि सामने आ चुका है, 1.5% कमी का ऐलान किया गया है। शरह सूद में नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी है। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है स्टेट बैंक की जानिब से और शरह सूद में 1.5% कमी कर दी गई है। बताते चले आपको, स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और शरह सूद में 1.5% तक कमी का ऐलान किया गया है। इस हवाले से नई मॉनेटरी पॉलिसी जिसका ऐलान हो चुका है स्टेट बैंक की जानिब से, शरह सूद में कमी कर दी गई है। 1.5% की बड़ी कमी की गई है स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में। नई मॉनेटरी पॉलिसी जिसका आज ऐलान होना था और ऐलान कर दिया गया है, 1.5% कमी की गई है शरह सूद में। शरह सूद में बड़ी कमी की गई है, 1.5% की कमी कर दी गई है। बताते चले आपको, स्टेट बैंक की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी है। आपको बताएं कि नई शरह सूद जो है अब 1.5% कमी कर दी गई है। शरह सूद में स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। मरकजी बैंक की कमेटी शरह सूद के तयन के लिए मुआशी अशारियों का जायजा लिया गया, जिसके बाद ये फैसला किया गया है और महंगाई में कदरे कमी के बायस शरह सूद में 1.5% कमी कर दी गई है। बताते चले आपको, शरह सूद में बड़ी कमी, 1.5% कमी का ऐलान किया गया है। नई मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक ने जारी कर दी है और महंगाई को मद्देनजर रखते हुए 1.5% कमी की गई है शरह सूद में। काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। काशिफ मुनीर, नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है और 1.5% कमी की गई है शरह सूद में, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो है वो अब से कुछ देर पहले जो है वो शरह सूद में कमी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में 1.5% जो है वो कमी की गई है। तहम जो ये तवक्कुआत जो थी वो कम से कम जो है वो 2% शरह सूद में कवक्की की तवक्को थी। तहम स्टेट बैंक ने जो है वो मॉनेटरी टाइटनिंग ही रखी है। उनका कहना यह है कि जो महंगाई है उसमें कमी जरूर हुई है, तहम स्टेट बैंक जो है इस पर सख्त नजर रखा हुआ है और उन्होंने कहा है कि जो हकीकी GDP है वो 2.4% जो है मुतदिल रही है। साथ उनका ये भी कहना था कि जो महंगाई की जो सफर है जो चला है वो आने वाले सालों में 5 से 7% तक लाने के लिए जरूरी है कि इसको टाइटनिंग रखा जाए। साथ में जो शरह सूद पे कमी के लिहाज से जो ताजिर बरादरी है उनका जो मुतालबा यही था कि शरह सूद में कम से कम जो है वो कमी जो है वो 3 से 4% की जाए, क्योंकि इसमें हुकूमत का अपना भी मामला है कि हुकूमत ने खुद बोरोइंग की होती है, उसमें वापसी के लिए हुकूमत को इसमें रिलीफ तो मिलेगा। तहम अभी भी शरह सूद जो है वो काफी ज्यादा देखने में आ रही है। जो अप्रैल तक जो जुलाई से अप्रैल तक जो 2024 में जो जारी खाते हैं उसका खसारा जो है वो $202 मिलियन तक पहुंच गया है। इसी मुद्दत में जो बरामदात है वो 10.6% नमू तक पहुंची है। तमाम अभी तक जो शरह सूद के हवाले से स्टेट बैंक ने जो अपना आज जो इजलास किया है उसमें शरह सूद में 1.5% कमी करके इसको 20.5% जो है वो कर दिया है अगले 1.5 महीने के लिए। जी अच्छा, बताइएगा काशिफ मुनीर, IMF से नया कर्जा भी लिया जाना है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कोई उस पर?
देखें जी, तमाम जो बिजनेस कम्युनिटी थी उनको इसी बात का खदशा था, क्योंकि IMF प्रोग्राम में जाने के बाद जो अगर देखा जाए तो इस वक्त जो महंगाई के नंबर दिए गए वो तकरीबन 12% दिए गए हैं। स्टेट बैंक की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक जब पहले महंगाई इन्फ्लेशन 12% थी तो मुल्क में जो शरह सूद थी वो 9.75% थी। आज मुल्क में जो नंबर आए हैं मई के महंगाई के तकरीबन 12% के करीब आए हैं, और इस वक्त जो शरह सूद है वो 20% से भी ऊपर रखी गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो IMF प्रोग्राम में जाते हुए इस बात का ख्याल रखा गया है कि शरह सूद में ज्यादा कमी इसलिए ना की जाए जब तक IMF का प्रोग्राम तय नहीं हुआ था, इसलिए 20.5% को अपर तौर पर रखा गया है। तमाम जो 2025 का जो फोरकास्ट किया गया है 5 से 7% महंगाई की शरह को लाने के लिए, इसीलिए जो इसमें रखा गया है कि महंगाई की शरह को बतदरीज कम किया जाए और जो स्पेंडिंग है उसको कम से कम तक किया जा सके। जी तो काशिफ मुनीर बताएगा, क्या महंगाई से कम होगी, कोई फर्क पड़ेगा महंगाई पर? देखिए नहीं, महंगाई के नंबर तो बहुत तेजी से नीचे आ रहे हैं। हमने देखा कि महंगाई जो है वो 38% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची थी और महंगाई की फीसद जो है वो कमी होकर जो नंबर खुद हुकूमत के जारी किए हुए हैं वो 12% पर आ गए हैं। इतनी ज्यादा कमी के बावजूद जो शरह सूद है उसको इसीलिए कम रखा गया है कि फिर एक दफा ना हो कि जो स्पेंडिंग बढ़ जाए, गवर्नमेंट बुजुर्ग के साथ जो है वो निजी सेक्टर भी जो बोरिंग करना शुरू करे और फिर जो है वो साथ में इम्पोर्ट का भी इजाफा हो। इसलिए तमाम चीजों को मद्देनजर रखा गया है। पहला जो इनकी कोशिश ये की गई है कि अगले साल 2024 फिर 2025 तक जो है इसको बतदरीज जो है वो महंगाई को जो शरह सूद को कम करके नीचे लाया जाए और महंगाई जो है वो 5 से 7% तक लाई जाए। हम अच्छी खबर ये है कि इंटरनेशनल तौर पे क्रूड ऑयल की कीमतें भी नीचे आ रही हैं और जो अजनास की कीमतें भी नीचे आने की वजह से महंगाई का जो है वो सफर नीचे जो नंबर जा रहे हैं और जो ताज़ा नंबर्स आए हैं वो 12% के आए हैं, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 1.5 माह बाद जो नई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास करेगी, अगर ठीक है काशिफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद सदीकी मौजूद है। डॉक्टर शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। डॉक्टर शाहिद साहब, नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। ताजिर बरादरी का मुतालबा था कि शरह सूद को कम से कम 4 से 5% तक कम किया जाए, लेकिन 1.5% तक कम किया गया है। कैसे देखते हैं आप इस कमी को? देखिए, ताजिर बरादरी जो मुतालबा कर रही है वो ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके कर रही है। हमारा बजट खसारा बहुत ज़्यादा है, हमारी इंपोर्ट्स बेताशा हैं, हमारी रुपए की कदर जो है वो दबाव का शिकार है। तो स्टेट बैंक ने जो ये फैसला किया है, मेरे ख्याल से ये मुनासिब है। लेकिन जो बुनियादी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी जो मार्केट बेस्ड है ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और जब तक इस हकीकत को हमारी ताजिर बरादरी, सनती बरादरी और अवाम नहीं समझेंगे ये हमारी मुश्किलात बरकरार रहेंगी। मैं ये बात वजाहत आपको कर दूं मैं क्यों कह रहा हूँ जी। देखिए, मई 2022 में हमारा जो अफरात-ए-ज़र था वो था 13.8% और डिस्काउंट रेट जो था वो 12.5 था। तो स्टेट बैंक ने कहा जी इसको हमें शरह सूद को कम करना, अफरात-ए-ज़र को कम करना है, तो उन्होंने डिस्काउंट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया और उसको 22% पे ले गए। तो वो तो 22 चला गया, लेकिन अफरात-ए-ज़र 13.8 से 38 पर आ गया। ये बिल्कुल वाज़ह करता था कि ये पॉलिसी नाकाम है। अब आज सूरत हाल ये है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो तो 11.8 है, अब ये कम होने के बाद 20.5 है। ये बैलेंस नहीं है। जब तक हम इस्लाहात स्टेट बैंक खुद नहीं करेगा और हुकूमत बिजली, गैस, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाती चली जाएगी और स्टेट बैंक की और हुकूमत की पॉलिसी में टकराव रहेगा, ये पॉलिसी जो है वो मतलूबा नताइज नहीं दे सकेगी। लेकिन फिर वक्त इससे ज्यादा कमी मुमकिन नहीं थी। सही, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद सदीकी मौजूद थे, अपनी कीमती राय से हमें आगाह करे। तो काशिफ मुनीर हमारे नुमाइंदे हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। महकमा माहौलियात पंजाब का बड़ा इक़दाम, सूबे भर में प्लास्टिक बैग्स बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 3700 किलो बैग्स कब्जे में ले लिए लोहारी बाजार। एशिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक बैग्स की मार्केट है। 15 गेज और 75 माइक्रॉन का बैग मार्केट में मौजूद है। प्लास्टिक बैग बंद होने से दुकानदारों का कारोबार भी मुतासर हुआ है। नुमाइंदा न्यूज़ इकरा लियाकत इस वक्त लोहारी बाजार में मौजूद है। इकरा से जानते हैं। इकरा, बताइएगा।
जी बिल्कुल, बात की जाए महकमा माहौलियात की तो महकमा माहौलियात ने बड़ा अहसन इकदाम उठाया है और पंजाब भर में मुख्तलिफ शहरों में जिसमें शेखुपुरा, सरगोदा, सियालकोट, मुल्तान, खानेवाल, फैसलाबाद के जो इलाके वहाँ से 3700 किलो जो है वो प्लास्टिक बैग्स बरामद किए हैं जो कि मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती तब्दीली की वजह बन रहे थे और ये प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल जो था वो मुज़र सेहत था। मेरे साथ दुकानदार और ग्राहक मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहा है, कोई कस्टमर है नहीं, आप सामने खड़े हैं, कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा। ये गाहक को महंगा पड़ रहा है शापर, ये मोटा शापर है, वो शापर ये 3 हो, ये 1 शापर के बराबर हो रहा है, तो ये कस्टमर से आ ही नहीं रहा, फारग बैठे हैं हम। वो जो पहले शॉपर चलता था वो किलो में तकरीबन 500 शॉपर आता था, जो ये शॉपर आता है ये किलो में समझें कि 250 शॉपर भी नहीं आता। अगर रोटी लेने आते हैं तो रोटी के लिए जो है वो रुमाल या कोई भी कपड़ा इस्तेमाल करें जिसमें गर्म रोटी भी घर लेके जा सके और उसके साथ साथ दूध लेने के लिए आपको अपने घर से बर्तन लाना चाहिए बजाय इसके कि आप शॉपर में दूध डलवा के लेके जाएं, क्योंकि पहले ही खाने पीने की अशिया में पाकिस्तान में मिलावट बहुत ज़्यादा और दूसरी तरफ पॉलीथीन के बैग से आपकी सेहत बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है और हुकूमत और महकमा माहौलियात का ये अच्छा इक़दाम है। इकरा लियाकत, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक ने नया फीचर स्ट्रीक्स मुतारिफ करवा दिया है। नए फीचर की आजमाइश जारी है। स्नैपचैट के एक फीचर स्ट्रीक्स से मिलता जुलता फीचर टिकटॉक में भी सार्फिन के लिए मुतारिफ करवा दिया गया है। टिकटॉक में स्ट्रीक्स नामी फीचर का बुनियादी मकसद सार्फिन की मजीद तवज्जो हासिल करना है। सार्फिन को किसी टिकटॉक सारिफ को 3 से ज़ायद दिनों तक मुसलसल डायरेक्ट मैसेजेस भेजना होंगे। अगर चैट में 24 घंटे के अंदर कोई मैसेज नहीं भेजा गया तो स्ट्रीक्स का इख्तिताम हो जाएगा। इससे पहले टिकटॉक की जानिब से सारिफीन को आगाह किया जाएगा। यहां पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। अहम खबर शामिल करते हैं। पिंड दादन खान मोटरवे सॉल्ट रेंज में सीमेंट वाला ट्रक कार से टकरा गया। हादसे में कार को आग लग गई। 6 अफराद झुलस कर जाम भाग हो गए। कार सवार 4 अफराद और ट्रक के 2 अफराद की नाशे ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दी गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं सलीम बागड़ी से। जी सलीम बागड़ी, बताइएगा हादसा कैसे पेश आया और क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल ही अफसोसनाक हादसा पेश आया है कलरकाल सॉल्ट रेंज एरिया के अंदर, जहां पर एक ट्रक जिसके ब्रेक फेल हो गए थे बेकाबू होकर एक कार के ऊपर चढ़ गया, लौट जाने वाली कार के ऊपर चढ़ गया, जिसके बायस न सिर्फ बूजर जो है वो सड़क से नीचे जा गिरा बल्कि कार में भी आग लग गई, जिसके बायस बूजर में सवार 2 अफराद समेत कार में सवार 4 अफराद जलकर जहाँ बाक हो गए। याद रहे कि ये वही इलाका है जहाँ पर अक्सर व पेशतर हादसा होते रहते हैं और यहाँ पर एक खास लिमिट रफ्तार की मोटरवे की जानिब से रखी गई है, जिसकी पाबंदी न करते हुए ड्राइवर हजरात नुकसान उठाते हैं। मोटरवे पुलिस का कहना है कि इस एरिए में आते हुए रफ्तार पर नजर रखें और ब्रेकों को चेक लाजम किया जाए, जिसके बायस जानी नुकसान से बचा जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नौमुंतखब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से आपको अहम खबर दें कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनको मुबारकबाद पेश की है और मुबारकबाद का उन्होंने खैर मकदम भी किया। नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट को रीट्वीट करते हुए शुक्रिया अदा किया है। कहा कि नेक तमन्नाओं पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारतीय वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद पेश की थी। बताएं आपको नौमुंतखब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद का खैर मकदम। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट को रीट्वीट करते हुए शुक्रिया अदा किया। कराची मॉल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन और कोविड डेली वेजेस मुलाजिमीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस से जाने की कोशिश। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन का आइंदा बजट में महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में 200% इजाफा, पेंशन में 100% इजाफे का मुतालबा भी कर रहे हैं। इस हवाले से आपको बताते चले कि मुजाहिरीन का महंगाई के तनासुब से 200% तनख्वाहें और पेंशन में इजाफे का मुतालबा। अब्दुल वली हमारे साथ। अब्दुल वली, बताइएगा एहतजाज किया जा रहा है, मुतालबात क्या हैं?
जी बिल्कुल, आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन सिंध की जानिब से जो है वो कराची प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा जारी है और मुजाहरीन इस वक्त वज़ीर आला सिंध हाउस की जानिब जो है वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ताहम पुलिस ने जो है वो मुजाहरीन की जो पेशकदमी है वो इस वक्त रोक रखी है। मुजाहरीन का ये मुतालबा है कि तनख्वाहों में जो है वो महंगाई के तनासुब से 200% इजाफा किया जाए, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट समेत दीगर जो इस वक्त उनके अलाउंसेज है उसमें इजाफा किया जाए। मुजाहरीन का ये मुतालबा है कि पेंशन इस्लाहत के नाम पर जो मुलाजमीन की मराहत जो है वो ख़त्म की जा रही है, उस पर भी जो है वो हुकूमत इस वक्त जो है वो फैसला लेने से कबल उन्हें इस्तेमाल में ले और इसके अलावा तमाम मुलाजमीन को जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम रिटायरमेंट के वक्त ही अदा की जाए। इस वक्त मुजाहरीन जो है वो वज़ीर आला हाउस जाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ताहम पुलिस ने जो है वो उनकी पेशकदमी रोकी है और अब से कुछ देर कबल जो है वो बाकायदे तौर पर मुजाहरीन पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज और वाटर कैनिन का भी इस्तेमाल किया गया। ताहम इस वक्त मुजाहरीन का मुतालबा है कि उन्हें वज़ीर आला हाउस जाने दिया जाए ताकि वहाँ पर वो अपने मुतालबात जो है वो वज़ीर आला हाउस के सामने रखें। मुतालबात रखेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल वली अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। पंजाब असेंबली में अपोजिशन का शदीद हंगामा, पंजाब असेंबली सिक्योरिटी ऐवान में तलब कर ली गई है। इसके अलावा पंजाब असेंबली सिक्योरिटी ने स्पीकर डाइस के गिर्द घेरा भी डाल लिया है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन का शदीद हंगामा, पंजाब असेंबली में सिक्योरिटी ऐवान में तलब कर ली गई है और पंजाब असेंबली सिक्योरिटी ने स्पीकर डाइस के गिर्द घेरा डाल लिया है। ये मनाजिर है जो कि देखे जा सकते हैं। पंजाब असेंबली का इजलास जारी था जहां पर अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई की गई, शदीद शोर शराबा किया गया। उसके बाद अभी बताएं कि पंजाब असेंबली सिक्योरिटी को ऐवान में तलब कर लिया गया है। कौमी असेंबली का इजलास जारी है, अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं। जो गवर्नमेंट ने रिस्टोरेशन एंड कंस्ट्रक्शन के लिए अमाउंट रखा था जी, क्या वो उन जो अफेक्टीज थे उनको मिल गई हैं? लेकिन इसमें कोई मुतमईन कौमी असेंबली का इजलास इस वक्त जारी था। आगे बढ़ते हुए बात करें पीपल्स पार्टी का बजट इजलासों में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। पीपल्स पार्टी का बजट इजलास से कबल अरकान कौमी असेंबली का इजलास बुलाने का फैसला। इजलास कौमी असेंबली में बजट पेश करने से कबल बुलाया जाएगा। ज़राए का कहना है कि इजलास की सदारत चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। अब्दुल वली हमारे साथ मौजूद है, नियो न्यूज़ के नुमाइंदे। अब्दुल वली, पीपल्स पार्टी का बजट इजलासों में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला क्या किया जाएगा? कोई हिकमत अमली बनाई गई है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो बजट इजलासों में वफाकी हुकूमत को टफ टाइम देने का जो है वो फैसला किया गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अरकान कौमी असेंबली का जो इजलास है वो जो बजट इजलास है उससे कबल बुलाया जाएगा और इजलास की जो सदारत है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे और ज़राए के मुताबिक जितने भी नुकात अवामी जो मफाद में होंगे उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हिमायत करेगी और जितनी जो है अवाम मुखालिफ होगी उसकी बाकायदे तौर पर भरपूर मुखालिफत की जाएगी। इसके अलावा जो अरकान कौमी असेंबली है जिसमें नवीद कमर है, अब्दुल कादिर पटेल है और शाजिया मरी, उनको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बयानिया है बजट के हवाले से वो बेहतर मानों में पेश करने की हिदायत दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल वली अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है और शहरी रहमान इज़हार ख्याल कर रही हैं। एक सेकंड, मिनिस्टर साहब ने कल तक की मोहलत ली है और उन्होंने अश्योरेंस दी है, अभी बैठे पैगाम भेजा है कि मुझे रिपोर्ट बैक करें, कल आयल प्रेजेंट रिपोर्ट। तो मेरा ख्याल कल बात कर लेंगे। ऐसे तो पूरा हाउस आप ये में तो भिजवा दे पावर वाला जी, इस्तेका कमेटी में जो उसको ना प्रिविलेजेस भी भिजवा दे करते हैं, मगर एक मिनट ये सुन लो, मैं सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया। आपके यहाँ प्रेजेंट होने से हमारा खून 20 किलो बढ़ जाता है क्योंकि जो पार्लिमानी रिवायात आप लेके चलते हैं वो हमारे लिए बहुत इज़्ज़त अफजा हैं और हम आपकी प्रेजेंस में इस हाउस का इस्तेहकाक और इस हाउस की इज़्ज़त को बढ़ता हुआ देखते हैं।
और इसी हवाले से मैं एक दो चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि सेनेट अपर हाउस है और इसमें जब बेज़ाब्तगियाँ होती हैं तो बहुत तकलीफ़देह होती हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ आज जो हुआ, इससे पहले जो 3 दिन पहले जो इनके साथ हुआ, वो भी इंतहाई परेशान कुन और हमारे लिए पशेमानी का बायस बना। जी चेयरमैन साहब, आपको बताएं चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है और सेनेटर शरी रहमान इस वक्त सेनेट में इज़हार ख्याल कर रही हैं। आपको बताते चलें सेनेट का इजलास यहाँ पर जारी है और यहाँ पर इस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत इजलास हो रहा है और सेनेटर शरी रहमान जो कि पीपल्स पार्टी की जानिब से यहाँ पर इज़हार ख्याल कर रही हैं। हद तक इज़्ज़त बिल के हवाले से भी यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं। तो कौमी टीम को छोटी नहीं बल्कि बड़ी सर्जरी की जरूरत है। वक्त आ गया है कि बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। भारत के खिलाफ शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है। कौमी क्रिकेट टीम से ऐसी मायूस कुन कारकर्दगी की तवक्को नहीं रखती। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दुनिया की बेहतरीन टीम बनाना है। अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत से शिकस्त के बाद शायकीन के साथ खिलाड़ी भी रो पड़े। नसीम शाह की ऑल राउंड परफॉर्मेंस रंग ना लाई। मैच के आखिर में शाहीन और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का फास्ट बॉलर को दिलासा। शायकीन का सोशल मीडिया पर नसीम के हक में बोल पड़े। सारिफीन ने कहा कि नसीम शाह बेहतरीन खेले और इमाद और इफ्तिखार को शर्मिंदा होना चाहिए कि दोनों खिलाड़ियों ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त के बाद खराब कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को टीम से निकालने का मुतालबा कर दिया है। पीसीबी पर तनकीद करते हुए वसीम अकरम ने कहा कि टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक दूसरे से बात नहीं करना पसंद करते। ये बैनुल अक़वामी क्रिकेट है और आप अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को घर भेज देना चाहिए। और यहां पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। इस जून की गर्मी ने तो वैसे ही हशर कर दिया है, लेकिन ये दोनों टीमों के सपोर्टर्स के दरमियान जो गर्मी बढ़ती जा रही है, इसका क्या करना है? स्प्राइट दे रहा है पूरे पाकिस्तान को एक मौका कि वो फाइनल की असली गर्मी एक्सपीरियंस करें। बस बॉटल के कैप के नीचे कोड ढूंढो और बोतल पर QR कोड को स्कैन करो तो एक व्हाट्सएप चैट बोट आएगा। उसमें अपना 8 डिजिट कोड एंटर करो और अपनी डिटेल्स भेजो या 0322 SPRITE या 0322 777 483 नंबर सेव करके व्हाट्सएप चैट पर मैसेज करके खुद ही 8 डिजिट कोड और अपनी डिटेल्स एंटर करो और पाओ मौका जीतने का। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का सफर अगर मगर का शिकार है। 2 मैच हारने के बाद पाकिस्तानी टीम की सुपर 8 रसाई दूसरी टीमों पर मुनहसिर है। पाकिस्तान को रसाई के लिए बकिया 2 मैच जीतना और अमेरिका का दोनों मैच हारना लाजमी है। पाकिस्तान को अगले 2 मैचेस कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ खेलना है। अमेरिका को इंडिया और आयरलैंड से मुकाबला करना है। अमेरिका अगर एक मैच और जीत गया तो वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप में मुसलसल नाकिस परफॉर्मेंस। शायकीन टीम की परफॉर्मेंस से नाला है। कौमी टीम की कल की शिकस्त के बाद टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है और टीम आइंदा मैचेस में किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेगी, ये जानते हैं चिराग बलोच से। जी चिराग बलोच, कल के बाद सूरत हाल आप कैसी देख रहे हैं?
जी टीम का मोराल तो डेफिनेटली यूएसए के मैच से ही जो डाउन हो गया था, लेकिन कल के मैच के बाद दोबारा से पाकिस्तान टीम की अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात भी करें तो खिलाड़ी जो है काफी मायूस दिखाई दे रहे, खास करके हमने नसीम शाह के ग्राउंड में देखा तो वो जो है वो रो पड़े थे। लेकिन अगर हम शायकीन की बात करें तो शायकीन जो है वो काफी हद तक जो है वो टीम से नजर आ रही, क्योंकि शायकीन का कहना है कि 2 साल तैयारी के लिए पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए थे, तो 2 साल के अंदर अगर ऐसी तैयारी हो कि ऐसी परफॉर्मेंस देनी है तो मेरे साथ खिलाड़ियों को चाहिए कि वो क्रिकेट छोड़कर जो है वो किसी और को मौका दे जो कि इंतजार कर रहे हैं, जो कि और टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है, उनको मौका देना चाहिए। क्योंकि अगर 2 साल की तैयारी के बाद ऐसी परफॉर्मेंस होनी है कि हम 120 रन भारत के खिलाफ पेश नहीं कर पा रहे और हम यूएसए जैसी टीम से हार रहे हैं, तो मेरे ख्याल से खिलाड़ी जो है वो जो शायकीन है उनका नाराज होना बनता है, क्योंकि खिलाड़ियों को जो है वो प्रॉपर तरीके से मौका दिया गया। 2 साल उन्होंने तैयारी की और मोस्टली खिलाड़ी वो थे जो कि पाकिस्तान से 2 साल से लगातार खेलते आ रहे थे। और उनके अंदर आमिर और रिमाज की बात करें तो आमिर और रिमाज जो है वो उनको स्पेशली रिटायरमेंट उनकी वापस से आके उनको टीम में लेके आया गया है। तो इमाद वसीम ने भी कोई खातिर का परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। इस तरह अगर आमिर की बात करें तो आमिर ने भी कुछ इस तरह से बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी। इसी तरह अगर बाकी शादाब खान की बात करें या फिर इफ्तिखार अहमद की बात करें, ऐसे जैसे जो ये प्लेयर हैं इन्होंने भी कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तानी टीम जो है वो बड़े लेट डाउन नजर आई। उनका अभी भी मोराल जो है वो डाउन है। अगले 2 मैच पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ अब जीतना जरूरी है बल्कि पाकिस्तान को अब दूसरी टीमों। ठीक है चिराग बलोच, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। क्रिकेट का सुल्तान से आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।